हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल आईएसपीसीएस विद्यालय। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे से अपने स्टडीज पर फोकस करेंगे। चलिए, आज हमने पढ़ा ना जो पंचायती राज चैप्टर है हमारा 38 चैप्टर है, इंडियन पॉलिटी का 38 चैप्टर है पंचायती राज। उससे संबंधित जितने भी अनुच्छेद है ना उसके बारे में पढ़ाएंगे हम। ठीक है, ऑब्वियस है कि अगर हमने उस चैप्टर को पढ़ा है तो हमें उसकी अनुच्छेद की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए प्रॉपर नॉलेज? क्योंकि हमें पास इंडियन पॉलिटी जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट से समझ आ रहा है कि इसमें भाई हर चीज की जो बात है वो बिना अनुच्छेद के चलती है। ठीक है, और वैसे संविधान अगर आप पढ़ लो तो अनुच्छेद के बिना तो संविधान कुछ नहीं है ना। तो उन संविधानों में किनकी उन अनुच्छेदों में किसकी बात की गई है हमने चैप्टर वाइज कवर करते हुए आ रहे हैं। जो हमने 38 चैप्टर पढ़ना है पंचायती राज, या पढ़ भी लिया हमने, थोड़ा सा चैप्टर पढ़ लिया है। तो पंचायती राज में जितने भी अनुच्छेद की बात की गई है ना उन सभी अनुच्छेद को उनमें आने वाली विषय वस्तु के बारे में पढ़ते हैं। तो हम हेड कर लेते हैं 38 चैप्टर के पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद है ना। अब मैं ये चेक करूं कि ये दिख भी रहा है तो ज्यादा ऊपर हो गया, थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है। चलिए ठीक है, पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद। ठीक है, तो हम एक तरफ अनुच्छेद लिखेंगे और एक तरफ उससे जो भी विषय वस्तु है उनके बारे में, यानी कि जो बात हुई है उसके बारे में लिखते हैं ना। एक हेडिंग डाल देते हैं इधर, अनुच्छेद है ना, और इधर डाल देते हैं विषय वस्तु। विषय वस्तु थोड़ा पास मतलब कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो अनुच्छेद है इधर हम लिखेंगे अनुच्छेद, इधर लिखेंगे विषय वस्तु। ठीक दिख रहा है। चलिए, 243 अनुच्छेद है ना, बेसिकली जो स्टार्टिंग हो रही है 243 अनुच्छेद से हो रही है। 243, तो ये अनुच्छेद में क्या है, इसमें सिर्फ परिभाषा दी गई है, ये याद रखना। ठीक है, जो परिभाषा है आपकी पंचायती राज की, पंचायती राज क्या है, कैसे है, क्यों है, बेसिकली है ना बहुत चीजें पढ़ी, लेकिन जो पंचायती राज की परिभाषा की बात होगी वो सिर्फ और सिर्फ किसमें की गई है, 243 में। ठीक है, नेक्स्ट 243 ए है ना, ये 243 ही आपका घूम घूम के चलेगा पूरा। ठीक है, तो 243 ये क्या कहेगा कि यहाँ पे ग्राम सभा होगी है ना, ग्राम सभा में जो भी इसको लगेगा उसकी सुंदरता का बखान इसमें किया जाएगा। ठीक है, तो 243 ए जो है वो ग्राम सभा के बारे में बता रहा है। ठीक है, 243 बी हम इसको सीक्वेंस वाइज ही पढ़ेंगे कि आपको ना दिक्कत ना आ जाए। मीनवाइल किसी को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, किसी को ये सीक्वेंस वाइज पढ़ने के लिए सबका ही फायदा है। ठीक है, तो आपका भी है, मेरा भी है। 243 क्या है, बी जो है पंचायतों का संविधान। ठीक है, तो मार्कर चलता ही नहीं है ना, बहुत ज्यादा तीन कलर मिक्स कर लेंगे तब समझ आएगा है ना। 243 भी क्या कह रहा है, पंचायतों का संविधान। ठीक है, अब हम लिखेंगे सीक्वेंस वाइज लिख रहे हैं तो आप अपने आप से दिमाग लगा सकते हो कि अब क्या आ रहा है। पंचायतों का संविधान आ गया तो अब भाई पंचायतों का गठन भी तो होगा, पंचायतों का गठन। ठीक है, आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं करे, परेशानी का बिना सामना किया आनी चाहिए। ठीक है, फिर आएगा आपका 243 डी, यहां क्या होगा, यहां हो जाएगा कि सीटों का आरक्षण। ठीक है, क्या है, सीटों का आरक्षण है ना, सीट्स रिजर्व किसके लिए होंगी वो बातों का जो जिक्र किया जाएगा, जो समझाया जाएगा हमें, जिसके थ्रू पता चलेगा। तो हम कौन सा अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद 243 भी कहेगा कि भाई सीटों का यहाँ पे आरक्षण भी होना है और होता भी है। ठीक है, ओके। 243E ये क्या बताएगा, पंचायत जो है, पंचायतों का कार्यकाल कितने समय के लिए होगा है ना, पंचायतों का कार्यकाल 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष जो भी बताया गया है ना पंचायत का कार्यकाल का
ई में बताया गया है, ठीक है। करेक्ट 243F क्या कह रहा है? 243 कहेगा भाई चलिए सब कुछ हो गया, सदस्य भी बन गए, तुमने अपनी चीजें चालू भी कर दी, प्रोसीजर तुम्हारा स्टार्ट भी हो गया काम करने का, लेकिन कभी तो ऐसा समय आएगा जब तुम अयोग्य हो जाओगे, कुछ ऐसे हरकत करोगे तो अयोग्य भी होगे, तो उसके लिए भी कुछ प्रोविजन बना के रखेंगे ना। अगर अयोग्यता के लिए कोई डर ही नहीं होगा, कोई भय ही नहीं होगा, तो इंसान सही काम क्यों करेगा? वो योग्य बन के क्यों रहेगा? नहीं रहेगा, हाँ। तो सदस्यता से सदस्यों की अयोग्यता, सदस्यता से अयोग्यता, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। बन रहा है सीएम ही बन रहा है, सदस्यता से अयोग्यता, हाँ, मतलब वो सदस्य बनने लायक नहीं रहेंगे। ये वाली बात किसमें लगेगी? 243F में लगेगी। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे वो निर्धारित किए गए हैं कि अगर वो ऐसा करते हैं या ऐसा नहीं करते हैं तो वो क्या होंगे? वो अयोग्य घोषित हो जाएंगे, उसकी सदस्यता उनको नहीं मिल पाएगी, ठीक है। 243 F हो गया, EF G, ठीक है। आई थिंक G तक ही आएगा, इसमें नहीं एक और आ जाएगा, H तक आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब पंचायत बन गई भाई, तो जाहिर सी बात है इनको कुछ शक्तियां भी दी जाएगी, है ना। पंचायतों की शक्तियां, और शक्तियां ना तो उत्तरदायित्व तो फ्री में मिलते हैं, है ना। तो उत्तरदायित्व तो वैसे मिलेंगे, है ना, या नहीं मिलेंगे? ये कौन सा अनुच्छेद दे देगा भाई? शक्तियां दे रहा है, पावर दे रहा है, तो उत्तरदायित्व भी दे रहा है। कौन सा? 243G, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं 243H। ये क्या कह रहा है भाई? बना दिया, ये निकाय बना दिया, काम कर रहा है, तो कुछ अर्निंग का भी सोर्स कर दे, है ना। कह रहा है कि भाई तुम कुछ कमाओगी, खाली निकाय बन के बैठे हो ऐसा नहीं चलेगा। तो करारोपण की शक्ति दे दी गई पंचायतों को, करारोपण की शक्ति दी गई। समझते हो करारोपण की शक्ति? कर लगाने की शक्ति, है कि कैसे किसी पे कर भी लगाया जा सकता है। ये वाली जो शक्ति है ये किसको दी गई है? ये शक्ति भी पंचायतों के पास है कि वो क्या कर सकते हैं? वो कर लगा सकते हैं। करारोपण, है ना, वृक्षारोपण होता है जैसे, वैसे ही करारोपण होता है ना। लगाना, वृक्ष लगाना वृक्षारोपण, और कर लगाना इस करारोपण, ठीक है। चलिए अब हम लिखते हैं 243I। अब अगर हम करारोपण लगाए रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, तो वित्त आयोग का भी गठन कर देते हैं। यहाँ पे लगेगा ना वित्त आयोग का गठन, है ना। कौन सा अनुच्छेद कर रहा है? 243I। क्या कह रहा है कि जी करारोपण हो रहा है तो फिर वित्त आयोग का गठन भी कर दो। ऐसा आएगा तो जाएगा कहाँ? इकट्ठा करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। चलिए 243H पढ़ते हैं हम। कितना होगा? 243I हो गया, जे पढ़ेगा 243J। ये क्या कह रहा है कि पंचायतों को लेखा यानी कि उनकी कैलकुलेशन के लिए भी कोई होना चाहिए, लेखा जोखा रखने के लिए भी कोई अंकेक्षण होना चाहिए, है, जो क्या करे, जो इनकी कैलकुलेशन करके रखे, है ना, इनका हिसाब किताब रखे बेसिकली, है ना। तो क्या होना चाहिए? पंचायत की लेखा के लिए, पंचायत की लेखा के लिए अंकेक्षण, है ना, मतलब कि जो हिसाब किताब रख सके, है ना, जो अंकों का ज्ञान उनको हो, है ना, जो लेन देन का हिसाब किताब जैसे हम लोग रखते हैं वैसा लेन देन का लेखा जोखा जो रख सके, वो एक व्यक्ति होना चाहिए, एक निकाय होना चाहिए। 243J वाले अनुच्छेद में ये चीज कही गई है, ठीक है। अब 243J हो गया। 243K ये क्या कहता है कि पंचायतों का चुनाव होना चाहिए भाई। और कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पंचायतों के चुनाव से जो भी बातें हैं वो किसमें की गई हैं? पंचायतों का चुनाव आपका कराएगा कौन? अनुच्छेद 243K, K4 के, ठीक है, नहीं बोलोगे, है ना। ब्लू और ब्लैक का गेम चल रहा है यहाँ पे। L, ठीक है। ये क्या कहेगा? पंचायतों का चुनाव
चुनाव हो गया तो क्या बोलेगा कि संघीय क्षेत्र पर भी लागू हो सकता है। ये कौन शक्ति दे रहा है पंचायती राज को? संघीय क्षेत्र पर भी लागू हो सकता है, पर भी लागू होना, संघीय क्षेत्र पर लागू होना, ऐसे है ना। कैसे? यह कौन कह रहा है? ये 243L क्या कह रहा है कि ये जो भी चीजें बनी है, पंचायती राज व्यवस्था बनी है, जो भी है, ये 243L जो कह रहा है ये संघीय क्षेत्र पर भी लागू हो सकती है। ठीक है, ये 243L में ही ये वाली शक्तियां दी गई हैं। फिर 243M ने तुरंत ही इसका कटाक्ष कर दिया कि कुछ ऐसे भी मामले होंगे जहां पर ये चीजें लागू नहीं होंगी। ठीक है, कुछ मामलों में इस भाग को लागू नहीं किया जा सकता है। कुछ मामलों में इस भाग का लागू ना होना, है ना, इस भाग का लागू ना होना। ठीक है, यानी कि अभी हमने पढ़ा संघीय क्षेत्र पर भी लागू हो रहा है, पर तुरंत ही क्या हो रहा है 243M जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे भी मामले होंगे जहां पे ये चीज लागू नहीं होगी, इस भाग को लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वाली पावर कौन दे रहा है, किस अनुच्छेद में आप पढ़ पा रहे हो? 243M, याद रखना। ठीक है, दो अनुच्छेद और बचे हैं, बस वो तक ये जा रहा है यहाँ पर 243। ठीक है, 243N क्या कह रहा है, इसको ना ऐसा कर देती हूँ मैं, ऐसा ना कि खराब कर दो, है मिक्स हो जाए। 243N क्या कह रहा है? देखिए पहले ये लागू हो गया, फिर कुछ मामलों में नहीं लागू, फिर 243N भी आ रहा है। वो पता क्या कहता है कि जो कानून पहले से विद्यमान है ना वही चलते हैं, है ना। कुछ ऐसे भी मामले हैं, कुछ ऐसे भी क्षेत्र रहेंगे जहाँ पे जो कानून पहले से हैं, जो पंचायतें पहले से हैं, वही लागू रहे, वही की जो कार्य प्रणाली है, वही कार्य प्रणाली जो है चलती है। तो कुछ मामलों में इस भाग का लागू ना होना हो गया, पहले से विद्यमान, ऐसे लिख देते हैं ब्लैक, पहले से विद्यमान, पहले से विद्यमान कानून एवं पंचायतों का बने रहना या जारी रहना, का बने या जारी रहना, बने रहना या जारी रहना, यानी कि कुछ मामले ऐसे होंगे जहां पे जो पहले से कानून बना हुआ है, पंचायत राज कह रही है, वही चीज लागू रहेगी, वही कार्य उसी तरह के प्रोसीजर चलेगा, कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं होगी। ठीक है, जरूरी नहीं मतलब फोर्स नहीं किया जाएगा कि जो ये बना है यही अपनाया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब 243N O, ठीक है, ये O है, कभी तुम सोचो 0 है, खुश हो, ये किसी का स्माइल वाला दूंगा, दांत निकाल देना है। ठीक है, पता नहीं मैं बोर कर देना, चलो सेट तो नहीं लग रहा है, पता ही मुंह तो इसका। चलो 243O है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या कहा जाएगा, 243O कह रहा है कि जो यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं ना, जो जितने भी यहाँ पे चुनावी मामले हैं, जो चुनाव होगा वैसे ना कि यहाँ पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जैसे भी चुनाव हो रहे हैं पंचायती राज में, चुनाव तो हो रहे हैं, बिना चुनाव के हमने पहले ही पढ़ लिया था। तो उसमें क्या कहा जा रहा है कि जो चुनाव होंगे वो न्यायपालिका उसको चुनाव हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, सिंपल सी बात है। यानी कि जो भी चुनाव की प्रोसीजर है, जो भी हो रहा है, जैसे भी चुनाव हो रहा है, उसमें क्या है, उसमें जो न्यायपालिका है वो किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इज इट ओके? बट स्टिल मैं लिखूंगी चुनावी मामलों में, चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहीं पर खत्म हो गया। ठीक है, मतलब अनुच्छेद जो है, इस अनुच्छेद तो आपके यहीं पे खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो इन अनुच्छेदों के तहत आपको एक बात क्लियर कर लेनी होगी कि आपको ना उनके काम समझ लेने होंगे। बाई चांस देखिए, मैं यूपीएससी से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकती हूँ कि वो ये नहीं पूछ सकता, वो ये नहीं पूछ सकता, वो ये नहीं पूछ सकता, वो पूछ सकता है, वो सब कुछ पूछ सकता है ना। जो भी चीजें आपके सिलेबस में अवेलेबल है वो सारी चीजों को पूछ सकता है, और आपको बताना भी पड़ेगा, और आपको पता भी होना चाहिए, और आपने पढ़ा भी है ना, वैसे मेरे वैसे। और क्योंकि हम सिलेबस लेके बैठे हैं
तो अगर उन्होंने दिया है तो हमें नहीं बोल सकते ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत माइनर सा, बहुत इजी था, हमने दिया भाई नहीं। इनमें से हो सकता है कोई अनुच्छेद ऐसा पूछ ले आपको ना पता हो, 243C किसके लिए है, पंचायतों का गठन के लिए किसके लिए आपको नहीं पता हो, 243 में पंचायत हो सकता है वो 4 चीजें दे दे और पूछ ले इनमें कौन सा अनुच्छेद किस काम के लिए, मिलान दे दे यार, आजकल तो बहुत इजी हो गया, मिलान दे देते बहुत दिमाग खराब है इसमें, चारों के चारों पता होने चाहिए, ऐसे ऑप्शंस आते हैं। पहले क्या था हम क्या करते थे, थोड़ा सा एनालाइज कर लेते थे कि इसका ये नहीं है, इसका ये एक मिल गया, हमने सारा आंसर कर दिया। अब क्या है, आपको चारों के चारों पता होने चाहिए, क्योंकि वो क्या बोल देता है, दोनों सही है, तीनों सही है, एक सही है ना। अब अगर आपको चारों का ज्ञान होगा तो आप कैसे कर पाओगे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। माइट बी पॉसिबल कि वो चार आपको काम दे दे और अनुच्छेद दे दे और कहते हैं मिलान करो, ठीक है, या पूछ ले दोनों ऐसे दे दे कि कितने सही है, तो जब तक आपको सारे अनुच्छेद के सारे विषय पता नहीं होंगे आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए, तो अभी अनुच्छेद वाला तो आपको खत्म हो गया चैप्टर, चैप्टर नहीं मतलब कि ये अनुच्छेद खत्म हो गया इस चैप्टर का। तो चलिए पढ़िए, अच्छे से मजे करिए, खुश रहिए, कोशिश करिए किसी व्यक्ति, इंसान, जानवरों की किसी भी प्रकार की हानि का कारण आप ना बने, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली किसी भी तरह से किसी को हार्म ना करें, जितनी हो सके। अगर मदद लायक है तो मदद करें, नहीं है मदद करने लायक तो मदद करने लायक बने। चलिए, धन्यवाद।